जो हिंदी अनुवाद किया है किशोरीलाल गोस्वामी ने किया है ना, कब किया है? 1957 में। फिर इसके बाद अगर आप आ जाएंगे तो मिस्र बंधु का नाम आता है, आ जाइए, मिस्र बंधुओं का नाम आता है, जिन्होंने जिनके इतिहास ग्रंथ में मिस्र बंधु विनोद में 5000 कवियों का उल्लेख किया गया है ना। अब फिर देवादी पद्धति में आ जाएंगे तो आचार्य का नाम आता है। और ये जब हो जाएगा, जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का अगर इतिहास ग्रंथ देखेंगे तो इन्होंने भी चार भागों में विभाजित किया है ना। जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, भक्तिकाल के मतलब दो भागों, पूर्व भक्तिकाल पूर्व काल और उत्तर काल। पूर्व काल में उन्होंने भक्तिकाल का नाम दिया है, उत्तर काल में ऋतु काल, फिर आधुनिक काल। इसी प्रकार से अगर देखा जाए कि इतिहास ग्रंथों के पास, जैसे कि अगर देखा जाए आदिकाल हो गया, आदिकाल में राष्ट्रोकाल परंपरा का करेंगे, गद्य, जैन साहित्य ना, जैन साहित्य, गद्य साहित्य। और अगर देखा जाए तो जैसे इतिहास ग्रंथों में गोला मान और ग्रंथ साहित्य में आता है। फिर इसमें ज़्यादा नहीं टाइम लेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके उपन्यास मेरा मेन टॉपिक है ना। अगर पढ़ाएंगे तो टाइम इसी में निकल जाएगा। अब भक्ति काल में अगर देखा जाए तो भक्ति काल को 4 भागों में विभाजित किया गया ना। संत काव्य, प्रेम काव्य, कृष्ण काव्य, राम काव्य ना। संत काव्य के प्रमुख कवि कबीरदास और प्रेमाख्यान कवि कौन है? प्रेम काव्य के मलिक मोहम्मद जाफरी, और कृष्ण काव्य के राम काव्य के। अब फिर इधर आ जाएगा ऋषिकाल, और भी कवियों का नाम आता है, ठीक ना। जैसे संत काव्य में कबीरदास हो गए, दादू दयाल हो गए, संत कज्जवली हो गए, नानक देव हो गए, अंगद देव हो गए ना, टीका हो गए। ठीक, अब इधर देखा जाए तो इधर आ जाइए, प्रेम काव्य में मलिक मोहम्मद जाफरी हो गए, मंथन हो गए ना, नूर मोहम्मद हो गए, कौन हो गए। और इधर देखा जाए कृष्ण काव्य में ये सूरदास हो गए, मीराबाई हो गए, ठीक है। और राम काव्य में देखा जाए तो तुलसीदास हो गए। ऐसे ऋतुकाल आ जाइए, ऋतुकाल के बाद हमारे आधुनिक काल स्टार्ट हो जाएगा ना। आधुनिक काल को जैसे भारतीय हो गया, द्विवेदी हो गया, छायावाद हो गया, फिर छायावाद के बाद प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता, फिर इसके बाद हमारे विधाएं शुरू हो जाएंगी, जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक, वेदांत। हर चीज का क्रम वाइज में बता रहा हूँ ना, क्रम से। पहले 4 भाग मैंने बताया, फिर आधुनिक काल में स्टार्ट किया भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, फिर इसके बाद हमारे जो विधाएं स्टार्ट होंगी, जैसे उपन्यास, निबंध, एकांकी, कहानी और नाटक। संस्मरण जो होता है छोटी विधाएं होती है ना, छोटी विधाओं में जैसे संस्मरण हो गया, रिपोर्टाज हो गया, रेखा चित्र हो गया, और डायरी हो गया, और जीवनी हो गया, आत्मकथा भी हो गया। अब उपन्यास का जाते हैं ना, उपन्यास में आप लोग कौन सी किताब लगी है? थोड़ा उपन्यास की बात समझ लेते हैं। उपन्यास का उद्भव और विकास, अगर देखा जाए, अगर हम उपन्यास पढ़ते बेसिक चीजों से स्टार्ट करते हैं। उपन्यास कौन पढ़ा पहले आप पढ़े, ठीक ना। आप लोग नहीं पढ़े, आप लोग कोई बात है, जो नहीं पढ़े हैं जान लेंगे तो वो भी पढ़ेंगे। उपन्यास का टॉपिक होता है बहुत ही रोचक होता है ना। उपन्यास में जो कथानक होता है, जो कहानियाँ होती हैं, वो एक नियम से किसी भी
घटना पर आधारित होता है, ठीक। जिसमें जो पाठक होता है वो स्वयं को उसमें देखता है, जैसे गुनाहों का देवता आप लोगों ने पढ़ा होगा, डॉक्टर धर्मवीर, उसमें जब आप पढ़े होंगे तो एक प्रेम पर लिखा गया है उपन्यास, आ जाइए। जब उपन्यास में पढ़ेंगे तो कोई पात्र जो होता है मनुष्य चरित्र का प्रतिबिंब उसमें झलकता है, वो सोचता है कि वो स्वयं को उसमें पाता है। जैसे किसी घटना को अगर आपके साथ हुई है, जो सुनी हो, तो लगता है वो घटना उपन्यास में चल रही है ना। अगर आप निर्मला ही पढ़ें, इसमें जो है दहेज के बारे में बताया गया है, जिनके पास पैसे नहीं रहते कि अच्छे ढंग शादी कर पाए, ठीक। तो दो बतवा इनकी शादी बड़ी कष्ट से होता है, निर्मला की बात कर रहे हैं। और फिर लास्ट में ये एक वृद्ध से शादी होती है जिसकी शादी पहले हो चुकी है। ये भी एक सामाजिक उपन्यास, ये जो है सामाजिक उपन्यास के बारे में बताता है ना। उसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे उपन्यास का मेन केंद्र बिंदु जो होता है, अगर देखा जाए तो ये प्रेमचंद ही है। प्रेमचंद केंद्र बिंदु अगर मान लेंगे तो उपन्यास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रेमचंद पूर्व, हिंदी उपन्यास प्रेमचंद द्वितीय, हिंदी उपन्यास और प्रेमचंद उत्तर, मतलब प्रेमचंद के बाद जो हिंदी उपन्यास लिखे गए हैं। इस प्रकार से उपन्यास जो है 3 भागों में विभाजित है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कहते हैं जैसे उपन्यासों में क्या हुआ, जगह नहीं, कुर्सी बैठ जाओ आप, ये कुर्सी धर करके सामने बैठो, हमारे खिलाफ में कोई खड़ा नहीं है ना। कितनी दूर से आप लोग आते हैं ना, बैठ जाइए, जिसके पास जगह हो वो बैठा लेगा ना। तो हजारी प्रसाद जो द्विवेदी है ये प्रेमचंद को प्रमुख रूप में मानते हैं। वो कहते हैं अगर उत्तर भारत की संस्कृति को पहचानना है, उसके आचार विचार, लोगों के आचार विचार को पहचानना है, रहन सहन को पहचानना है ना, उनके वेशभूषा को पहचानना है, उनके तौर तरीकों को पहचानना है, तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक में नहीं मिल सकता। ये आया है ना। श्याम सुंदर दास जी कहते हैं उपन्यास जो है प्रेम मनुष्य के चरित्र का प्रतिबिंब है, ठीक ना। अगर एक तरफ देखा जाए थोड़ा सा और बेसिक जाए तो ये राइटरों के अनुसार उपन्यास के बारे में क्या कहा है ना। तो उपन्यास जो है उप प्लस नील प्लस न्यास शब्दों से मिलकर बना है ना। अर्थात इसका जो उप समीप और न्यासी का मतलब होता है कि उसका प्रतिबिंब, अर्थात अगर देखा जाए मनुष्य के चरित्र का जो प्रतिबिंब दिखाई देता है वो उपन्यास में होता है ना। उपन्यास की शुरुआत अगर देखा जाए तो ये जो पश्चिमी जो उपन्यास लिखे गए हैं ना, जैसे शेक्सपियर ने लिखा उपन्यास उसकी देन है। जैसे अगर पूंजीवादी परंपरा में देखा जाए, पूंजीवादी परंपरा में क्या होता है, श्रमिक वर्गों का शोषण होता है, उसके बारे में बताते हैं। जैसे कि श्रमिक वर्ग जो शोषण हो गया, चाहे उनका पतन हो गया, चाहे उनके बारे में जो होता है कि उनके क्या बोलते ना उनके जो विशेषताएं होती हैं, जैसे उनका शोषण हो गया, उनका श्रमिक जीवन का जो विकास है, जैसे उनका जो कष्ट जो जीवन आता है, उसके बारे में जो उपन्यास लिखा गया है इंग्लिश में नॉवेल में, वो हिंदी में उसको लिखा गया है ना। और उपन्यास को देखा जाए तो अंग्रेजी में नॉवेल कहते हैं, गुजराती में नवल कथा कहते हैं, और मराठी में कादम्बरी कहते हैं ना, और अंग्रेजी नॉवेल कहते हैं, ठीक ना। और उपन्यास का अगर विकास का खराब देखा जाए तो जैसे कि इसमें अगर देखा जाए तो जैसे सामाजिक उपन्यास मिलते हैं, इसमें जैसे उपन्यास जो है सामाजिक परिपेक्ष में भी लिखा गया है, जासूसी परिपेक्ष में भी लिखा गया है, तिलस्मी और अय्यारी के परिपेक्ष में भी लिखा गया है, ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे गए हैं, सांस्कृतिक उपन्यास भी लिखे गए हैं, और भाव प्रधान भी उपन्यास लिखे गए ना। सामाजिक उपन्यासों के बारे में देखा जाए तो जैसे कि अब आप सामाजिक उपन्यासों में जैसे सलगराम फुलौरी की हो गई,
सरदार फुलौरी कौन सा उपन्यास है? भागवती। भागवती हो गए, और जैसे पंडित गौरी दत्त हो गए, देवरानी के खाना की कहानी, ठीक है, लाला श्रीनिवास दास हो गए, परीक्षा है, ये सभी सामाजिक उपन्यास से अंतर्गत है ना। ऐतिहासिक उपन्यासों के क्रम में देखा जाए जिसके जो जनक माने जाते हैं कुछ कुछ लिखा करो। ये जो चीजें किताब से पढ़कर बोली जाती हैं, एक जगह बैठक नहीं पढ़ा देंगे क्या है ना। अगर आप आए थे ज्ञान ले लिया कि मैं कॉपी ले लिया तो कॉपी में थोड़ा फूट कर देंगे तो नंबर किया है ना। ऐतिहासिक उपन्यास को जनक रूप में देखा जाए किशोरीलाल को समझ जाते हैं ना। तिरस्मी तैयारी उपन्यासों के रूप में देखा जाए योगी नगर है ना। और अगर देखा जाए इसमें जासूस के क्रम में देखा जाए जासूस उपन्यासों का प्रवक्ता कौन है? गोपाल। किसका उपन्यास है? लाला श्रीनिवास दास है ना। हम इस लेके पूछते हैं कि आपका ध्यान के बारे में पता चला है ना। और देवरानी के खानी जो है पंडित गौरी का जो है इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? देवरानी के खानी जो है पंडित गौरी का द्वारा लिखा गया है। इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास गोपाल राय है ना। और सरदार फुलौरी के जो उपन्यास है भागवती, इसको हिंदी की प्रथम उपन्यास किसने माना है? डॉक्टर विजय शंकर माली है ना। इस प्रकार से उपन्यास के बारे में एक विकास के बारे में जाना ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास के बाहर जाते हैं पूछ लेंगे, कोई टीचर ही पूछ लेगा कि उपन्यास आप लोगों ने पढ़ा, हिंदी की प्रथम उपन्यास कौन है, क्या है, तो परीक्षा शुरू ना करेंगे ना। क्योंकि शुक्ल जो है ना हिंदी साहित्य इतिहास में बहुत व्यवस्थित होता है, उन्हीं को सर्वोत्कृष्ट रूप में माना जाता है। उनकी जो बात मतलब उनकी जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 लिखा जाए शुक्ल की, उसी को मेल मानकर चला जाता है ना। तो परीक्षा गुरु जो होता है हिंदी की प्रथम उपन्यास है जिसे शुक्ल ने प्रथम माना है, और परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का है। ठीक, एक बार फिर रिपीट करते हैं। और पंडित गौरी दत्त की जो है उपन्यास जो है देवरानी के खानी की कहानी है, इसे हिंदी की प्रथम उपन्यास गोपाल राय कहते हैं। ठीक, अब इधर आ जाए तो सरदार फुलौरी है, भागवती है, इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास पंडित विजय शंकर, इसको लिख दिया करिए ना, अभी लिखा एक संक्षिप्त में भागवती सरदार फुलौरी। हिंदी उपन्यास जो तत्व है, उपन्यास जो प्रमुख तत्व है, लेकिन जब उपन्यास हम पढ़ते हैं से कथा वस्तु है ना, फिर चरित्र चित्रण होता है, फिर पात्रों का जो होता है चरित्र चित्रण, मतलब विभिन्न पात्रों का क्या क्या भूमिका रहती है, क्या क्या उस उपन्यास में उनका रोल रहता है, वो चरित्र चित्रण के अंतर्गत आ जाएगा ना। कथा वस्तु मतलब जो उसका पूरी थीम की जो कहानी रहती है, उपन्यास हम बार बार कहानी बना के ले रहे हैं, लोगों को पसंद होगा ना। ये उपन्यास हो गया, ये कहानी का ही मानता है। जैसे हम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं हमारे मन में कहानी बन जाता है, वो कहानी साहित्यिक बैकग्राउंड से नहीं। जैसे कि हमने जैसे ये मैंने जो बताया है धर्मी भारती की मैंने पढ़ा ना, उसकी एक पिक्चर मन में बन जाती है ना, वही पिक्चर एक कहानी बनती है। ठीक, वो कथा वस्तु हो गए, एक कथा मतलब कहानी होता है, कथा वस्तु हो गए, फिर चरित्र चित्रण हो गए, फिर कथोपकथन हो गए। कथोपकथन मतलब जो कथा में जो पात्र होते हैं, जो सब लिखते जो बोलते हैं, कथोपकथन कथानक द्वारा जो बातें कही जाती हैं, मतलब जो कहानीकार द्वारा जो उसमें पात्र परिचय के द्वारा जो बातें कही जाती हैं तो कथोपकथन के अंतर्गत है ना। नहीं समझता जो राइटर होता है कि पात्रों के विषय में जो भाषा शैली व्यक्त करता है, जैसे चंदर के बारे में, सुधा के बारे में आप पढ़ेंगे तो ये जो राइटर है वो चंदर के बातों को उसमें लेखनी के माध्यम से व्यक्त करता है ना। चंदर को राइटर चंदर से तो मिले नहीं,
या तो उनके बैकग्राउंड, वो एक सामरिक जो है कथा वस्तु है जो राइटर जो है विभिन्न पात्रों के माध्यम से शब्दों को भर कर उन्हीं से कहा जाता है ना, कथाओं को बताया जाता है। भाषा शैली भी जैसे कुछ वर्णात्मक होते हैं और कुछ मतलब क्रमिक रूप में रहते हैं और कुछ कथात्मक रहते हैं, मतलब वो लेखक जो उसी के माध्यम से व्यक्त करता है। नहीं समझ पाएगा। वर्णात्मक मतलब जो लिखा जाता है, जो कॉन्सेप्चुअल आता है ना। तथ्यात्मक मतलब जो फैक्ट बेस पे रहता है। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे के अंदर 3-4 लाइन की बातें कहता है ना, और कभी कभी देखते हैं सुधा वही सब बोल देती है ना, वो तथ्यात्मक हो गया। और जो 3-4 लाइनों में कहा जाता है, 5 लाइनों में कहा जाता है, वो वर्णात्मक हो गया ना। और कभी कभी अक्षरात्मक भी मिल जाते हैं, कभी कभी प्रश्नवाचक मिल जाते हैं, पढ़ते होंगे तो प्रश्नवाचक लिखा जाता है ना। वो सारी चीजें भाषा शैली कहा जाता है ना। और फिर इसके बाद उद्देश्य हो गए, वातावरण हो गए ना, तो किस घटनाक्रम भी लिखा गया है उपन्यास, ये सारी चीजें भाव प्रधान हो गए, ये सभी जो है उपन्यास के तत्व है ना। और प्रेमचंद पूर्व जो हिंदी उपन्यास लिखे गए हैं, जैसे हमने बताया है, परीक्षा गुरु हो गए, लाला श्रीनिवास दास दुरानी जेठानी कहानी हो गए ना, प्रभाराम गुलाबी का भागवती हो गए ना। और प्रेमचंद युगी में चलते हैं ना, प्रेमचंद युगी में जो उपन्यास लिखे जाते हैं, जैसे प्रेमचंद स्वयं हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, लिख लिया करते हैं। कभी फिलहाल लिखा गया ना, कितने बजे टाइम खत्म होता है? जयशंकर प्रसाद हो गए, प्रेमचंद युगी हिंदी उपन्यासकार, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, चतुर्वेद शास्त्री हो गए, राधा मोहम्मद प्रसाद मिश्र हो गए, राधिका रमण प्रसाद मिश्र, राधिका रमण प्रसाद मिश्र ना। अब प्रेमचंद उत्तर में राजा प्रेमचंद के बाद जो हिंदी उपन्यास लिखे गए, जैसे कि मनोचित्रात्मक उपन्यास लिखे गए, जैसे ज्ञानेन्द्र हो गए, यशपाल हो गए, या चतुर्थी हो गए, अग्रेम हो गए, ये सभी मनोचित्रात्मक उपन्यास का है ना। इसमें किसको नहीं समझ में आया, क्योंकि इसमें कुछ लिखा भी ना, तो लिखिए, खड़े हो जाइए, खड़े होकर देखिए। इन्होंने बहुत प्रश्न अच्छा पूछा है। मैंने गुनाहों का देवता का नाम लिया उपन्यास, इनका कहना है सुधा और शंकर सुधा और शंकर के बाद गुनाहों के देवता क्या हुआ? सुनाई नहीं दे रहा है? मैं अपना जो पढ़ाना चाह रहा हूँ वो पूरा हो जाए ना। समितियों उपन्यास का उद्भव और विकास, ये लॉन्ग में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली बार, पिछली बार मैंने हिंदी का पेपर गेस कर दिया था, पूरा प्रश्न लगभग है ना। जो हमारी क्लास लिए होंगे या जो नहीं लिए होंगे, मेरा नाम अजय कुमार है, आप पूछ लीजिएगा अपने आइए या बाकी का अपने बारे में पूछिएगा मेरे बारे में। क्योंकि मैं इसलिए कॉपी लेकर आया आ जाता है ना, इम्पोर्टेंट मैं ये चाहता हूँ ना कि लेक्चर तो ठीक है ना, क्योंकि हम भी वहीं सुन रहे हैं जहाँ से आप लोग पढ़ते। लेक्चर हम सुनते तो हैं, लेकिन इसका जो है ना
क्रमिक विकास हमारे दिमाग में नहीं है, कभी ये चीजें समझ में आई, ये छूट गया, कभी वो पढ़े तो वो छूट गया ना। हर चीजों को जो यही उपन्यास में भी होता है। उपन्यास में कभी कभी आपको खूब रोचक लगेगा, कभी कभी रोचक नहीं लगेगा। कुछ उपन्यास ऐसे हैं जो पढ़ेंगे समझ में ही नहीं आएगा, कुछ उपन्यास ऐसे हैं कि रात भर नहीं पढ़ना। तो हर चीज इसकी बात है ना। चलिए लिखिए उपन्यास का उद्भव और विकास। उपन्यास शब्द की उत्पत्ति अगर आप ऐसे वैसे लिख देंगे ना, मेरा नंबर अच्छा नहीं मिलेगा। जब बच्चों की जॉब हो रहे थे, मैं देखा कि जो कॉपियाँ, कुछ लोग कॉपियाँ बहुत अच्छी थी, प्लस मी छोटी की मानता, प्लस मी प्लस आर बराबर